बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुखसत हुआ जा रहा है। इस महीने का ये तीसरा जुमा है। अगर इस महीने में आपने अपने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। और अगर आपसे गफलत हुई है तो नाजरीन, अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अल्लाह ताला से इस गफलत के लिए माफ़ी मांगें, गुजरे वक्त के लिए तौबा और इस्तग़फ़ार करें और आइंदा जो लम्हात रह गए हैं इनमें अल्लाह को राज़ी करने का एहतमाम करें। याद रहे कि असल जो चीज़ है वो अल्लाह का ताल्लुक है। जिस शख्स को अल्लाह का ताल्लुक मिल जाए तो फिर इसकी हर बात अल्लाह ताला पूरी फरमाते हैं। और याद रहे कि रमज़ान के मुबारक महीने में इंसान के पास अल्लाह से ताल्लुक बनाने का जो सुनहरी मौका होता है, शायद ही गैर रमज़ान में ये मौका मुयस्सर आए। रमज़ान में सरकश शयातीन को अल्लाह ताला कैद फरमा देते हैं ताकि वो अल्लाह और उसके बंदों के बीच में खलल ना पैदा करे। इसलिए चाहिए कि इस महीने में खूब अल्लाह के साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश की जाए। आज हम आपके लिए जो जुमातुल मुबारक का खास वजीफा लाए हैं, ये अल्लाह ताला के मुबारक नामों का वजीफा है। जब बंदा अपने रब को उसके सिफाती नामों से पुकारता है तो उसका अपने रब के साथ एक ताल्लुक बनता है, और जब बंदे का ताल्लुक अपने रब से बनता है तो वो जो भी सवाल करता है अल्लाह पाक उसके सवाल को पूरा फरमाता है। जुमे के दिन का ये खास वजीफा आपने कैसे करना है, इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल के हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, याद रहे कि माह रमज़ान मग़फ़रत का वो अजीमुल शान महीना है कि जो शख्स इसको पाने के बाद भी मग़फ़रत से महरूम रह गया वो इंतहाई बदकिस्मत और हुरमा नसीब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक रोज़ेदार की अफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की और तीसरे मजलूम की। इसी तरह हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इरशाद है कि ए लोगो, इतनी ही इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं थकता, यहाँ तक कि तुम खुद इबादत करने से उकता जाओगे। लेकिन नाज़रीन, हम अल्लाह ताला से मांगते ही नहीं, हमने कभी अल्लाह से ताल्लुक बनाने की कोशिश ही नहीं की, और फिर हम गिला करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी सुनता नहीं है, अल्लाह ताला हमारी हाजात को पूरा नहीं फरमाता, अल्लाह ताला हमारे मसाइल को हल नहीं फरमाता। याद रहे कि हमने कभी दिल से अल्लाह के साथ राबता करने की कोशिश ही नहीं की, कभी हमने दिल के साथ दुआ ही नहीं मांगी, और फिर हम गिला अल्लाह से करते हैं। याद रहे कि जुमे का दिन बहुत ही मुबारक दिन है और इस दिन के बारे में फरमाया गया कि इसमें चंद घड़ियां ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों की सुनता है और अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। इन घड़ियों में एक घड़ी ज़ोहर के वक्त की है, यानी ज़ोहर का वक्त। इसलिए आज हम आपको जो वजीफा बताने वाले हैं इसको आपने इसी वक्त के दौरान करना है। अगर आप पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को बतलाए गए तरीके पर कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से आप जो भी अल्लाह से मांगेंगे वो मिलेगा। जिस हाजत के लिए दुआ करेंगे वो पूरी होगी, बशर्त ये कि आपकी हाजत जायज हो। इस वजीफे का तरीका मुलाहिजा फरमाएं। इसका तरीका ये है कि आपने सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और इसके बाद अल्लाह ताला के ये नाम पढ़ें, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, या अरहमुल राहमीन, या जुल जलालो वल इकराम। इन नामों की तादाद मुकर्रर नहीं है, इन नामों का विर्द करते रहें और दिल को अल्लाह की जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश करें और इन नामों को पढ़ते जाएं। और कुछ देर इन नामों का विर्द करने के बाद आपने अल्लाह ताला को इसके इस्माए हुस्ना के साथ पुकारना है, या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीम, या मालिकु, या कद्दूस, या सलामु, या मोमिन, या महीमनु, या अजीज, या जब्बारू, या मुतकब्बर, या खालिकु, या बारी, या मुसव्वरु, या गफ्फार, या कहारू, या वहाब, या रज़ाकु, या फत्ताह, या अलीमु, या काबिज, या बासितु, या हाफिज,
हाफिज या राफिउ या मुआइज या मुज़्ज़िलु या समी या बसीरु या हकम या अदलु या लतीफ या खबीरु या अलीम या गफूरु या शकूर या अली या कबीर या हफीजु या मुक़ीत या हसीबु या जलील या करीमु या रकीब या मुजीबु या वासे या हकीमु या वदूद या मजीदु या बाइस या वारिसु या रशीद या सबूरु या अल्लाह। अल्लाह ताला के इन नामों का विर्द करें और जब आपके दिल की हालत तब्दील होने लगे और आपको ये महसूस होने लगे कि अब आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह इसको सुनेगा और आपकी दुआ को अल्लाह कबूल करेगा, तो फिर आपने दुआ मांग लेनी है। जो भी आपकी हाजत हो, जो भी ज़रूरत हो, जो भी परेशानी हो, अल्लाह से इसके लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। याद रहे कि अगर आपके दिल की हालत तब्दील नहीं होती तो आपने अल्लाह ताला के इन नामों को दोबारा शुरू से पढ़ना है और इस बार आपने हर नाम के साथ या अल्लाह भी मिलाकर पढ़ना है। यानी आपने इस तरह से अल्लाह के ये नाम पढ़ने हैं, या अल्लाहु या रहमान, या अल्लाहु या रहीम, या अल्लाहु या मलिक, या अल्लाहु या कदूस। और अल्लाह के मज़कूरा नाम इसी तरतीब के साथ आपने मुकम्मल करने हैं, या फिर दरमियान में जिस भी जगह आपको ये महसूस हो कि आपके दिल की हालत तब्दील हो रही है तो आपने उसी जगह पर रुकना है और अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ मांग लेनी है। ये अमल ऐसा मुजरब अमल है कि इस अमल के साथ आप जो भी अल्लाह से मांगे अल्लाह के फजल से मिलेगा। बस इस अमल को रमजान के इस जुमे के दिन में लाजमी कर लें और पूरे यकीन के साथ इस अमल को करें। अगर किसी वजह से आप इस अमल को मज़कूरा वक्त पर ना कर सकें तो फिर आप जुमे के दिन किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। असर के बाद कर लें, मगरिब या इशा के बाद कर लें, या जुमे से पहले इस अमल को कर लें, लेकिन आपने इस अमल को मिस नहीं करना। याद रहे कि इफ्तार से पहले का जो वक्त है इसको भी दुआ की कबूलियत का वक्त कहा गया है, इसलिए आप इस वजीफे को असर और मगरिब के दरमियान भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप रमजानुल मुबारक के इस जुमे के दिन इस वजीफे को ना कर पाएं तो आप अगले जुमे को इस वजीफे को कर लें। और सबसे जो जरूरी बात है वो ये कि अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बनाएं, जैसा कि वीडियो के आगाज में भी इसका जिक्र हुआ। याद रहे कि रूटीन पूरी करने के लिए जो वज़ाइफ किए जाते हैं इनका फायदा नहीं होता। वज़ाइफ का मकसद यही है कि बंदे का ताल्लुक अल्लाह के साथ बने और बंदा अल्लाह की जात से मांगना सीखे, और जब भी अल्लाह से मांगे तो दिल के साथ मांगे। वैसे तो किसी ने नहीं कहा, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। इस वजीफे को खुद भी लाजमी कीजिएगा और इस वजीफे को दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये कि इस वजीफे की इजाजत के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना नाम कमेंट सेक्शन में तहरीर करना है। नाजरीन, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ कि रमजान की ये सातें बहुत ही मुबारक हैं, इसलिए चाहिए कि इन सातों को कीमती बनाया जाए और इन सातों में अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करने की कोशिश की जाए। रमजान की बरकत से मुकम्मल इस्तिफादा किया जाए। इस महीने में अल्लाह पाक नवाफिल का सवाब फराइज के बराबर अता फरमाता है और फराइज का सवाब 70 गुना हो जाता है। इसलिए अल्लाह की इन अतायात से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। रमजान के जो बाकी दिन बच गए हैं इन दिनों में ये अज़्म करें कि अल्लाह की खूब इबादत करेंगे और रमजान के बाद भी अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाए रखेंगे। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।